साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। देखिए, जिस तरह से आपकी अब म्युनिसिपल का एग्ज़ाम हुआ है, थोड़ा सा संदेहजनक तो ज़रूर है, लेकिन आगे हमारी चर्चा जो टारगेट चल रही है वो सीजीएल के ऊपर है, झारखंड सीजीएल। देखिए, यहाँ पर जो रीजनिंग का क्वेश्चन करवाया जाता है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं। या तो प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, या तो ये आप एसएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, या जेएसएससी का किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिला ज़रूर होगा। यानी पूरा मिक्सअप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग टैकल करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का आपको जो पजल टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप बोल सकते हैं बॉक्स टाइप का क्वेश्चंस, क्या इसमें बताया जा रहा है। देखिए, बार बार इस तरह का मैं क्वेश्चन करवाया हूँ। या तो इन दोनों का जोड़ यहाँ देता है जोड़कर, या तो मल्टीपल कर कर, या कुछ ट्रिक कर कर, लेकिन फाइनली ये दोनों से ये बनाएगा, ये दोनों से ये बनाएगा। देखिए क्या इसमें दिखाई दे रहा है। आप अगर 110 देखिएगा तो आपको पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन 35 देखिएगा तो एक देखिए समझ में आपको जब आएगा 6 और यहाँ है 13। जब आप 13 में से 6 को माइनस कीजिएगा तो आएगा 7, और 7 से हमको अगर 35 की तरफ जाना है तो इसमें 5 से हमको इंटू करना पड़ेगा, यानी 7 × 5 आपको करना पड़ेगा। उसी तरह देखिए, आपका 34 से 12 अगर हम माइनस करके देखते हैं, 34 से 12 माइनस करेंगे तो 2 और 2 और 5 अगर हम इसमें इंटू करते हैं तो देखिए आपका 110 हो जाएगा। यानी इसमें क्या ट्रिक चल रहा है, इसमें यही चल रहा है कि ये संख्या में से इसको माइनस करके हम इंटू कर रहे हैं 5 से, और हमारा प्रोडक्ट आ रहा है ये। तो हमको क्या करना होगा, देखिए इसको बनाने का ट्रिक आप ऐसे कीजिए। इसको मान लेते हैं हम n, तो n माइनस 9 करने के बाद हमको करना है 5 से इंटू, और हमारा प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 60। अब मैथ सभी को आता होगा और मैथ एकदम सिंपल है, 5n माइनस 45 और 60। जब आप 5n यहाँ लिखिएगा, 45 को उधर भेजिएगा तो 105 हो जाएगा, और 105 यानी n का वैल्यू 105/5, और ये काटिएगा 2 और 21, यानी आपका जो 21 दिखाई दे रहा है ए फॉर इलाहाबाद में आपका दिखाई दे रहा है, तो ए फॉर इलाहाबाद मारकर निकल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलॉक्स का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए सभी रॉकेट चेन है, यहाँ पर बोल रहा है सभी रॉकेट, यानी सभी हम बना लेते हैं रॉकेट, चेन है, सभी रॉकेट क्या है, तो सभी के सभी रॉकेट बोला जा रहा है चैन है। अब यहाँ पर बोलिए 100% पदक लॉकेट है, 100% पदक जो है लॉकेट है। देखिए 100% का ही मतलब होता है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा, 100% मतलब सभी, ऑल, 100% मतलब ऑल होता है। अगर 100% से 0.5 या 0.2 या 0.1 भी कम हो तो हम उसको सम की गिनती में लेंगे, यानी कुछ के गिनती में लेंगे। अगर आपका 99.99% भी हो जाएगा तो वो सम हो जाएगा, कुछ की कैटेगरी में आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर क्वेश्चंस में दे देता 99.99% पदक है तो आप कुछ लेकर चलते, यानी सम आप मानकर चलते, लेकिन 100% पूरा बोला है, यानी कि आपका टोटल ऑल होगा। अब 100% पदक यानी सभी पदक, आप 100% से कंफ्यूज मत होइए, इसको बना दीजिए सभी पदक चॉकलेट हैं, तो सभी पदक देखिए क्या है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं सभी पदक चॉकलेट हैं, यानी चॉकलेट हैं। अब आपसे क्या बोला, कुछ अंगूठियां चैन है, कुछ अंगूठियां चैन है, तो चैन का देखिए ये पार्ट है, और इसमें से कुछ अंगूठियां क्या है, चैन है, ये कुछ अंगूठियां चैन है। अब आपको सिर्फ बताना है निष्कर्ष। तो देखिए पहला निष्कर्ष है सभी चैन पदक हैं। देखिए सभी चैन पदक हैं नहीं, यहाँ पर देखिए सभी चैन, अगर पदक की तरफ आप जाने बोलिएगा तो बोलिएगा इस जो कुछ वाला पार्ट है ना भैया, ये कुछ पार्ट, इसमें से कुछ पार्ट तो अंगूठी है, यानी सभी के सभी पार्ट, यानी सभी के सभी जो पार्ट हैं वो आपके क्या नहीं है,
पदक नहीं है, यानी ये निष्कर्ष आपका गलत हो गया। फिर देखिए सभी पदकों की अंगूठियां होने की संभावना है, संभावना बोल रहा है, पॉसिबिलिटी है। तो देखिए सभी पदकों, सभी पदक यहाँ पर है और ये सभी के सभी पदक क्या होने की, अंगूठी होने की संभावना है। तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पर किसी तरह का कथन में जो बोला ही नहीं है, हम क्यों अप्लाई करें, यानी हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, यानी आपका 2 हो जाएगा। और 2 देखिए ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, केवल, केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी बी फॉर, ए फॉर आपका इलाहाबाद आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परिवार में 2 युगल, युगल मतलब होता है पति पत्नी, जी हाँ, कोमली के 2 बच्चे हैं, कोमली के 2 बच्चे हैं। मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है जो कि मनी का भाई है। पिंकी कोमली की बेटी है। मतलब आपसे क्या पूछा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए सीधा सा एक परिवार में 2 युगल था, आप ऐसे साइड में लिख कर छोड़ दीजिए, यानी एक पति पत्नी का आपका कहीं ना कहीं केस आएगा। अब बोल रहा है कोमली के 2 बच्चे हैं, कोमली के, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोमली, कोमली के 2 बच्चे, यानी नीचे दिखाएंगे 2 बच्चे हैं। अब हमको पता नहीं कौन कौन है। मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है, मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है, यानी ओम प्रकाश आपका मेल है, नाम से ही पता चल रहा है, और मधुरिमा फीमेल है, नाम से पता चल रहा है। जो कि मनी का भाई है, जो कि देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, जो किसके लिए आया है। तो देखिए मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है और इसी मधुरिमा के लिए बोला जा रहा है जो कि मनी का भाई है, यानी इसका जो मधुरिमा का भाई होगा वो भाई कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका हम भाई लिख लेते हैं, कोमल का 2 पुत्र यहाँ पर रखते हैं और इसका भाई क्या है, तो मनी लाल इसका भाई है, मनी इसका भाई हो गया, ये मेल है, इसकी डिनोट करेंगे हम लोग एम से। पिंकी कोमली की बेटी है। अब यहाँ पर देखिए कोमली की 2 बच्चे थे, तब पिंकी, एक का नाम हमको पता चल गया, वही पिंकी पार्लर वाली, जी हाँ पिंकी पार्लर वाली, एक का नाम पता चल गया, 2 बच्चे में से एक का। अब देखिए उर्मिला संजू की बहन है, उर्मिला संजू की बहन है, लेकिन संजू का अभी तक कहीं जिक्र नहीं आया है, तो हम साइड में ऐसे लिख कर चल देंगे कि संजू की जो बहन है वो है उर्मिला, और ये फीमेल, ये मेल। देखिए फिर क्या, जो कि आया तो किसके लिए आया होगा, उर्मिला संजू की बहन है, जो कि यानी उर्मिला क्या ओम प्रकाश का बेटा है, जो कि ओम प्रकाश, यानी जो कि किसके लिए आया है, तो देखिए संजू के लिए आया है जो कि, और संजू के लिए जो कि आया है, तो संजू किसका बेटा है, तो आप बोलिएगा संजू ओम प्रकाश का बेटा है, जी हाँ। तो देखिए तरुण मनी का बेटा है, तरुण मनी का बेटा है, मनी का देखिए यहाँ जिक्र है, इसका बेटा तरुण, इसका बेटा तरुण जो कि पुरुष है, तो हाँ भैया हम पुरुष ही लिखे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है मधुरिमा का कोमली से क्या संबंध है, यानी मधुरिमा का कोमली से आपको संबंध बताना है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कंफ्यूजन इसलिए है कि देखिए एक युगल तो हमको मिल गया, लेकिन इस परिवार में 2 युगल की बात की जा रही थी, यानी एक युगल कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, यही तो आपको बताना है, एक युगल कौन छिपा हुआ है। और देखिए पुत्र का बात था, एक परिवार में 2 युगल और कोमली के 2 पुत्र, तो कोमली के तो हमको एक ही पुत्र दिखाई दिया, एक पुत्र हमको दिखाई नहीं दिया। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस के तरफ से जाएंगे, ऑप्शन से इसलिए जाएंगे क्योंकि हमको क्लियरिटी पूरी तरह से नहीं मिली, तो ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। मधुरिमा का कोमली से हमको संबंध बताना है, तो मधुरिमा का अगर आप कोमली से संबंध लगाना स्टार्ट कीजिएगा तो पहला संबंध आप देखिए जेठानी, देवरानी, ननद या भाभी, तो ये हो सकता है क्योंकि एक हम अगर इसका और ओम प्रकाश का अगर हम यहाँ पर युगल बना दे, यानी 2 तो हमको मैरिज दिखाना ही है, दिखा दे,
तब ये बन जाएगा क्या, जेठानी बन सकती है, देवरानी बन सकती है, ननद या भाभी बन सकती है। नेक्स्ट में देख लेते हैं माँ। माँ देखिए कोमली या मधुरिमा में किसी तरह का नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इसकी दो बेटे के बात करेंगे तो एक तो ये हो जाएगा, लेकिन हम एक दिखाएंगे मधु की, मधु का अगर माँ दिखाने का हम प्रयास कर दें, मधुरिमा का कोलमी से संबंध दिखाने, तो कोलमी अगर माँ दिखा देंगे हम तो ये तो सीधे सीधी दिखाई दे देगा कि युगल नहीं है, तो ये यहाँ पर कहानी खत्म होगा। जब माँ नहीं हो सकता तो बहन का तो किसी तरह का रिलेशन यहाँ पर दिखाया ही नहीं गया है, और चाची तो कतई यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसका भाई तो कहीं है ही नहीं। चाची मतलब क्या होता है, भाई की चचेरा, मतलब पिताजी के भाई का आपका क्या पत्नी, तो उसी को तो चाची बोलते हैं। लेकिन इसकी मनी का तो किसी तरह का, मधुरिमा का आप देखिएगा कोई तो पिताजी का यहाँ जिक्र ही नहीं है, तो उसका भाई कहाँ से हो जाएगा। तो आपका क्लियर यहाँ पर पता चल रहा है कि क्या आपका आंसर होगा, जेठानी, देवरानी या ननद या भाभी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है, डिक्शनरी से क्वेश्चन दिया हुआ है, डिक्शनरी से। और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है टैकल, कुछ नहीं, ऑप्शन से कीजिए, और ऑप्शन से नहीं तो और भी बेहतरीन तरीका है, आपको ABCD ये सब आता है ना, तो जैसे श्रृंखला आती है उसी तरह से श्रृंखला में आप काम कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या देखिए, H देखिए चारों ऑप्शन में दिया है, तो H तो ऐसे हम काट दिए, Y भी सभी में दिया हुआ है, Y भी काट दिए। देखिए P भी सभी में दिया, P देखिए P ये 4 गो में दिया हुआ है, लेकिन थर्ड में देखिएगा आप S दिया हुआ है। तो आप डिक्शनरी में जब जाइएगा, डिक्शनरी कभी बचपन में खोलते होंगे, अब तो मोबाइल में सब डिक्शनरी खोलता है, तो कैसे वर्ड खोजते थे। मान लीजिए आपको खोजना है हमारी प्यारी सी बेबी का, मान लीजिए इसका तो कोई मीनिंग होता नहीं है, लेकिन आप कैसे खोजिएगा, तो पहले आप जाते थे सीरियल नंबर B के तरफ, फिर आप जाते थे B से कि B के बाद A है तो B के बाद A खोजते थे, फिर आप B खोजते थे। उसी तरह इसको भी बनाना रहता है, इसी तरह डिक्शनरी का। तो आप देखिए पहले HY तो सभी में कॉमन है, तो HY तो कट गया, लेकिन जैसे हम P और S में आए तो पहले क्या आएगा, P आएगा कि S आएगा। तो आप बोलिएगा पहले क्या आएगा सर, तो आप बोलिएगा ABCDEFGHIJKL आता होगा, तो आपको पता होगा पहले क्या आना चाहिए, तो पहले P ही आता है, तो चलिए पहले P आएगा। तो यहाँ तक हमको संबंध समझ में आ गया। P के बाद क्या आना चाहिए था, P के बाद S आएगा कि T आएगा कि O आएगा, तो आप बोलिएगा P के बाद देखिए आपका पहले O आ जाएगा चौथा वर्ड में, जो T से पहले आएगा MNO। फिर देखिए आगे बढ़िए, तो फिर आपका देखिए D दिया हुआ है, D सबसे नज़दीकी, और उसके बाद तो देखिए पहला आपका B, हम देखें पहला B यहाँ पर काटेंगे तो B आपका फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, और बाकी में किसी में दिखाई नहीं दे रहा है, तो बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। B फॉर आपका बॉम्बे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, और ये है आपका पेपर कटिंग का, जी हाँ पेपर कटिंग का यानी पेपर फोल्डिंग का है, और कागज को काटने के बाद क्या बनना चाहिए वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए इस तरह का पेपर है, इस तरह का पेपर है, इसको आप मोड़ें, इसको मोड़ें, और हम बोले कि इसमें अब ऐसे ऐसे छेद कर देते हैं और उसके बाद खोलेंगे तो क्या होगा, तो यही बनता है पेपर फोल्डिंग का। किस तरह से, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बार इसको इस तरह फोल्ड किया है, फिर ऊपर से फोल्ड किया, नीचे से फोल्ड किया, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, और यहाँ पर एक कटा हुआ। तो जब आप इसको ऐसे खोलिएगा ना, जब ऐसे खोलिएगा ना, तो ये वाला पार्ट इधर आना चाहिए, ये वाला पार्ट इधर किधर दिखाई दे रहा है, तो इसमें तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसी A फॉर हमारा B फॉर बाहुबली में दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी आप प्यार मोहब्बत देते रहिए, लाइव सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।